हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बीटा क्लासेस में। मैं सौरभ चौरसिया, आपका होस्ट और दोस्त। इसके पहले वाली कुछ वीडियोस में मैंने आपको लघुत्तम और महत्तम यानी LCM और SCF के बारे में कुछ जानकारियां दी थी, कुछ बेसिक फंडामेंटल चीज़ें उसमें बताई थी। आज उसी के कुछ सवालों को मैं लेकर के आया हूं इस वीडियो के माध्यम से, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और इस वीडियो का लाभ उठाइए। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर पहले को। कहता है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी SCF 8 है। दो संख्याओं का SCF 8 कहने का मतलब है दो ऐसी संख्याएं आपको दी गई हैं जिसका SCF निकालने के बाद क्या आता है, 8 आता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उनका लघुत्तम नहीं हो सकती, यानी LCM होना संभव नहीं। तो जैसा कि मैंने बताया था पहले, SCF जो होता है LCM को काट देता है, संख्याओं को भी काटती है ये। तो इसी तरह से इसका मतलब जो ये SCF है वो LCM को काटेगी। तो देखिए ये काट रही है, ये भी काट रही है, ये भी 7 बार में कट, लेकिन ये जो 60 है यह 8 से नहीं कट पा रहा है। अगर आप नहीं कट पा रहे तो आप तो LCM नहीं हो सकते, क्योंकि SCF हमेशा अपने LCM को काटती है। यानी जो दो संख्याएं जिनसे ये SCF प्राप्त हुआ है उन्हीं दो संख्याओं से जो LCM निकला है वो ये संभव नहीं है, या 3 संख्याओं जो से जो SCF प्राप्त हुआ, या 4 से जो SCF प्राप्त हुआ है। तो इसका मतलब ये कभी आंसर नहीं होगा, यानी यह लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकती है। तो यह था, पल भर में सवाल ये बन गया। सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। दो संख्याओं का SCF 12 है। सवाल लगभग उसी तरह का, SCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दो संख्याओं का SCF क्या है, 12 है, और उनके बीच का अंतर यानी उन्हीं दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, नंबर का अंतर कितना दिया है, 12। तो संख्याएं क्या होंगी? सबसे पहली बात, जो संख्याएं होंगी और अगर उन्हीं संख्याओं का SCF 12 है तो 12 उन संख्याओं को जरूर काटेगी, निश्चित तौर पर काटेगी। उसके अलावा एक क्लू और क्या है, उसका डिफरेंस 12 होना चाहिए। तो देखते हैं, देखिए डिफरेंस 12 का है क्या, नहीं है, लेकिन 12 से दोनों कट जा रही है, तो दोनों बातें प्रूव होनी चाहिए, पर एक ही हो रही है। यहां देखिए 12 से दोनों कट जा रही हैं, लेकिन डिफरेंस 12 का है क्या, नहीं, 24 का है, नहीं होगा। चलते हैं तीसरे ऑप्शन की तरफ, SCF 12, तो यानी 12 से दोनों कटनी चाहिए। देखिए 12 से ये नहीं कट रही, ये भी नहीं कट रही, लेकिन अंतर कितने का दे रखा है, 12 का। तो मैंने क्या कहा था, दोनों बातें साबित होनी चाहिए, नहीं हुई। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर डी की तरफ। देखिए 12 से 5 बार में और 12 से 6 बार में वो कट जा रही है। इसके अलावा अंतर भी 12 का है, तो निश्चित तौर पर इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो ये थे दो सवाल, आगे कुछ और सवाल है, इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आइए देखते हैं अगले सवालों को। तो देखते हैं दो सवालों को। आइए, कहता है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 15 है, यानी दो संख्याएं दी गई हैं जिनका SCF कितना है, 15। उनका लघुत्तम 300 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक 300 है। यदि उनमें से एक संख्या, यानी जो दो संख्याओं में से एक संख्या 60 है तो दूसरी क्या होगी। एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था जो काफी इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्तक गुना महत्तम समापवर्तक, यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू SCF। तो देखिए पहली गुना दूसरी, यानी जो दो संख्याएं जिनका लघुत्तम निकलता है, जिनका महत्तम निकलता है, यानी उन दो संख्याओं को अगर आप आपस में गुना कर देते हैं तो वह किसके बराबर होगा, उन्हीं दो संख्याओं से प्राप्त LCM और SCF के इक्वल होता है। तो देखिए पहली संख्या, एक संख्या को हम पहली संख्या मान सकते हैं 60, गुना दूसरी संख्या क्या होगी वो हमें ज्ञात करना है, निकालना है। तो इसे हम x मान लेते हैं, x या आप ABCD कुछ भी मान सकते, या फिर आप यहां पर दूसरी संख्या भी लिख सकते हैं, 900 गुना 900। अब लघुत्तम समापवर्तक तो 300 दे रखा है, गुना महत्तम समापवर्तक तो 15 दे सका है, ठीक है। तो अब इसे बस सॉल्व करना बाकी है। 15 से काट सकते हैं 4 बार में, 4 से काट सकते हैं इसे 75 बार में, x इक्वल टू 75, यानी ये कौन सी संख्या हुई, दूसरी संख्या। तो इसे मैंने सवाल नंबर पहला माना था। अब चलते हैं सवाल नंबर दूसरे के तरफ। वही सवाल है,
पूछने का थोड़ा तरीका अलग है, तो हम भी बनाने के तरीके को अलग करेंगे। देखिए, कहता है दो संख्याओं का गुणनफल, यानी जो दो संख्याएं हैं जो यहां पर दी गई थी, एक दूसरी नहीं दी गई थी, यहां पर उसका गुणनफल दे दिया गया है, यानी गुना करके जो फल आए उसे गुणनफल कहते हैं, यानी मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आए। दो संख्याओं का गुणनफल 1400 है, तो यही वो दो संख्याएं पहली और दूसरी। गुणनफल मतलब गुना करके जो फल आए, तो यही दोनों का वैल्यू इस बार गुना करके दे दिया है। कितना? पहली गुना दूसरी का वैल्यू 1400 बराबर लॉसो गुना मौसो, उनका महत्तम समापवर्तक 5 है। कोई जरूरी नहीं कि हम महत्तम आगे लिखें या पीछे लिखें, महत्तम समापवर्तक कितना है? 5। अब बचा क्या? लघुत्तम समापवर्तक, इसे हमें निकालना है। अब आप समझ गए होंगे लॉसो कैसे निकलेगा, बस इसे हमें 5 से काट देना है। 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 अठे 40, यानी LCM इज इक्वल टू 280। तो यह थे कुछ सवाल, कुछ आगे और सवाल हैं, इस वीडियो में बने रहिए ताकि आपको फ़ायदा होता रहे। मैं काफ़ी कम समय लूँगा और काफ़ी सारी चीज़ें बताऊँगा। LCM SCF के चैप्टर को जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, जो आपके आने वाली परीक्षा में पूछे जाएंगे और पूछे जाते रहे हैं। तो बस इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, इसका लाभ उठाइए। आगे देखते हैं कुछ और सवालों को। तो आइए देखते हैं अगले 2 सवालों को। 3 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, इस बार 3 संख्याएं दी गई हैं। 3 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 है, यानी वैसी 3 संख्याएं जिनके मदद से SCF निकाला गया है जो कि 12 है। यदि ये संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हो, कहने का मतलब है अगर उन्हीं 3 संख्याओं को अगर एक ही संख्या से काटा जाए तो कटते कटते अंतिम में वह 1:2:3 के रूप में प्राप्त होंगी। ठीक है, तो ये संख्याएं क्या है? अगर इसको हम प्रोसेस से बनाएं तो अगर 1:2:3 अगर ऐसा है, तो मैंने कहा था कि जो महत्तम होता है वह संख्याओं को काटता है। तो यहां तो 12 तो 1 को नहीं काट रहा है, तो हमें करना क्या है कि हमें इसे 12 का मल्टीपल बनाना है। आसान है काफ़ी। 12 का मतलब कहने का अर्थ है कि अगर इसे 12 को काटना है तो हम, जब ये अनुपात में है तो हम इसमें x लगा सकते हैं। तो ये 1 क्या बन जाएगा? x, ये 2x, ये 3x। लेकिन अब देखिए 12 से हमें इसे काटना, यानी यह 12 का मल्टीपल है, यानी यहाँ पर जो x की वैल्यू हो गई वो 12 हो गई x की वैल्यू। अब हम इसे यहाँ पुट करेंगे, x की वैल्यू यहाँ, तो 12 1 कम 12, 12 दूनी और 12 तिहाई, 12, 24 और 36। आंसर आपके सामने है। लेकिन इसे हम और जल्दी बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप x को मानिए। सीधी सी बात है, महत्तम कितना बोला? 12। तो बस अब हमें 12 से संख्याओं में भाग लगाना है, देखना है कि कौन 1:2:3 के अनुपात में कटती है। तो देखिए 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 1:2:3 हो गया। अगर हम यहां लगाते हैं भाग, ये भी कट रहा है, पर देखिए 2 बार में, 4 बार में और 6 बार में। ये फंसाने के लिए दिया है कि आप उलझ जाएं सवाल में। अब हम इसे अगर फिर से काटेंगे तो 1:2:3 तो ये भी आ रहा है, 1:2:3 में तो ये भी है। लेकिन महत्तम 12 होने का अर्थ है कि आप सीधा 12 से संख्याओं में भाग लगाइए। 1:2:3 में ये भी है, 1:2:3 में ये भी है, लेकिन जो 12 से कट करके 1:2:3 में आए, उत्तर वही होगा। 12 से कट रहा है ये 1:2:3, ये 10 से कट रहा है, ये 6 से कट रहा है, सब का सब। ये 12 से कट रहा है लेकिन 2:4:6 में कट रहा है, इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा? 12, 24 और 36। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कहता है दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। वहां 3 संख्याएं थी, यहां 2 संख्याएं, पर सवाल वैसे ही बनेगा। यहां पर रेशियो 1:2:3 था, यहां 5:3 है। महत्तम कितना दिया? 13। तो जैसा कि मैंने कहा था 12 गुना 1, 12 गुना 2, 12 गुना 3, आंसर आ गया। वैसे आप इसको पल भर में कर सकते हैं। 13 5 65 और 13 39। तो सवाल नंबर 2 बिल्कुल आसान है, 13 गुना 5 65 और 13 गुना 3 39। आप 2 सेकंड में इन सवालों को बना सकते हैं।
तो यह मैंने इस 10 मिनट के वीडियो में मैंने आपको बताया एलसीएम और एचसीएफ के इंपॉर्टेंट 6 सवाल। आगे अगली वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण सवाल लेकर के आऊँगा। तब तक आपका प्यार ऐसा ही बना रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। उसके बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे अगले वीडियो की नोटिस, जो मैं प्रत्येक दिन दोपहर में 1 बजे अपलोड करता हूँ, वो आपको मिलती रहे। अब आज के लिए इतना ही, विशेष अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।